तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम 11th की मैथ स्टार्ट कर दिए थे। तो पहली क्लास में हम समृद्ध संख्या का इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे। उस क्लास में इस चैप्टर से संबंधित जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उन सभी को हम देख चुके हैं। तो आज की क्लास में इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं इस चैप्टर से, उन क्वेश्चन को आज हम करवाएंगे। जो भी बच्चे पहली क्लास नहीं देखे हैं, पहली क्लास जरूर देखिए, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो। तो बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को लाइक करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले समय में और क्लासेस हो उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि आयोटा पर पावर कितना है? -63 है। इसकी क्या बताना है? आपको वैल्यू बताना है। तो आयोटा जब हम पहली क्लास लिए थे तो उसमें बता चुके थे जो आयोटा की वैल्यू होती है वो √-1 होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितना होती है? 1 होती है। तो 4 वैल्यूज अगर आपको पता होती हैं, इनके मदद से हम कितनी भी पावर लगी हो उनकी वैल्यू हम बता सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमको सबसे पहले, अगर बड़ी घात है 4 से, तो हमको क्या करना है? आपको पावर 4 में यानी 4 से भाग दे देना है आपको सबसे पहले। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं माइनस में है, तो माइनस में है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, आयोटा पर पावर -63 है। इसको पहले आप बटे में लाके प्लस बना लीजिए। तो आयोटा पर पावर हो गई 63। अब क्या करना है? 63 को 4 से भाग करना है, क्योंकि 4 के मल्टीपल में जो भी आपके आएंगे उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 4 से आप अगर इसका भाग करेंगे तो चलिए थोड़ा सा विस्तार में यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। तो अगर 4 से भाग करेंगे तो देखिए ये ऐसे हो गया 60 और 3 ऐसे हो गया। अब यहाँ पे जो 60 है इसको आप कैसे लिख सकते हैं? आयोटा पर पावर 4 पर पावर कितना हो जाएगा? 15, और इंटू क्या हो जाएगा? आयोटा क्यूब। और आयोटा क्यूब की वैल्यू यहाँ पे क्या है? माइनस आयोटा है। यहाँ पे हम क्या कर दिए? माइनस आयोटा कर दिए। अब देखिए इसकी वैल्यू वहां पे लिखे हुए हैं, कितना आएगी? 1। तो यहाँ पे 1 पर पावर कितना हो गया? 15, और यहाँ पे कितना है? माइनस आयोटा। 1/1 पर कितना भी पावर होता है? वैल्यू 1, इंटू कितना हो गया? माइनस आयोटा। अब माइनस आयोटा इसका गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? माइनस आयोटा आ जाएगा। अब ऊपर नीचे आयोटा का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर कितना बचा? प्लस आयोटा ही बचा है, और इसका और इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब देखिए ऊपर है आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये आपका कितना हो गया? +1, यानी इसकी वैल्यू कितना आ गई? आयोटा। यानी कि आयोटा की पावर -63 की वैल्यू कितना आ गई? प्लस आयोटा आ गई। इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 4 से भाग करिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम बता दे रहे हैं, आप डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो देखिए अगर आपको डायरेक्ट करना है तो क्या लिखेंगे? इसको आप नीचे लाएंगे तो आयोटा की पावर 63 हो जाएगी। अब आपको बताए हैं 4 से भाग करना, 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 3। जो शेषफल आएगा वही पावर आप लगा देंगे, यानी कि आयोटा की पावर 3 लगा देंगे। अब आयोटा की पावर 3 लगा देंगे, इसकी वैल्यू कितना है? माइनस आयोटा। ऊपर नीचे आयोटा का गुणा कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस तो क्या आ जाएगा? आयोटा।
तो शॉर्टकट में अगर करना है किस तरह, यहाँ पे आपको हम समझाना था आपको, इसलिए थोड़ा डिटेल में यहाँ पे हम किए थे। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। कह रहा समृद्ध संख्या 1/3 + 3 आयोटा पर क्यूब को i + आयोटा b के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो देखिए क्या करना है, 1/3 + 3 आयोटा क्यूब। तो इस रूप में लाने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। तो ये कैसा है, a + b का होल क्यूब। तो फार्मूला लगाएंगे a³ + b³ + 3a × b, ब्रैकेट में हो गया a + b। ये a + b का होल क्यूब का फार्मूला लगा दिए। तो 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 का क्यूब 27, आयोटा का क्यूब आयोटा क्यूब। ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे बचा 3 आयोटा, यहाँ पे 1/3 प्लस 3 आयोटा यहाँ पे आ गया। 1/27 प्लस आयोटा क्यूब की वैल्यू आपको पता है कितना होती है, माइनस आयोटा प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा/3, इसका इसमें करेंगे तो 9 आयोटा स्क्वायर, इसका गुणा कर देंगे तो -27 आयोटा, ये इससे कट गया। यहाँ बचा आयोटा प्लस 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है कितना, -1 होती है। ये 1/27 और इसको इससे आप घटा देंगे कितना आ जाएगा, 26 आयोटा आ जाएगा, और इसका इसमें आप गुणा कर देंगे तो -9 हो जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे संख्या और संख्या, और इसको आप यहाँ पे बगल लिख लीजिए। देखिए आप क्या करना है, इसको हल करेंगे तो 27 एकम 27, तिरछा गुणा करेंगे -1 हो गया, 9 × 7 = 63, 9 × 2 = 18 और 18 × 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, -26 आयोटा। अब इसको यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -242 बटा हो जाएगा 27 माइनस हो जाएगा 26 आयोटा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो इसको व्यक्त करना था a + आयोटा b के रूप में, ये पूरा a हो गया और ये आपका पूरा क्या हो गया, b यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a + आयोटा b का जो रूप आपका आया -242 बटा 27 माइनस कितना हो गया, 26 आयोटा। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा समृद्ध संख्या 4 - 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम आपको बताना है। तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम निकालने का भी 2 तरीका है। तो एक तो आप फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं, जैसे आप गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो z/mod(z²), एक फार्मूला आप लगा के इसको निकाल सकते हैं। अगर हम बिना फार्मूला लगाए अगर हमको निकालना है तो देखिए हमको क्या करना है। तो यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम के लिए आप क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, यानी कि 4 - 3 आयोटा। अब क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे इसके संयुग्मी से गुणा कर देंगे। इसका संयुग्मी होगा 4 + 3 आयोटा अपान 4 + 3 आयोटा। ऊपर गुणा करेंगे तो 4 + 3 आयोटा, नीचे a + b a - b का फार्मूला बन रहा है, हो जाएगा a² - b²।
4 प्लस 3 आयोटा, 4 चौक हो गया 16, 3 त्रिका हो गया 9 आयोटा स्क्वायर। तो 4 प्लस 3 आयोटा ये 16 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है, -1 होती है, तो -1 यहाँ पे रख दीजिए। अब ये आपका 4 प्लस 3 आयोटा ये हो गया 16 और ये हो गया 9। तो गुणात्मक प्रतिलोम तो ऊपर तो आपका आया 4 प्लस 3 आयोटा, नीचे कितना हो गया 16 9 25। अब अलग कर दीजिए, तो 4/25 अलग हो गया, 3/25 को अलग कर दीजिए। तो यही आपका क्या आया, गुणात्मक प्रतिलोम आया। तो अगर आपको फार्मूले से नहीं करना है तो सीधा क्या करना है, गुणात्मक बोलेगा तो क्या करेंगे, इसका हम व्युत्क्रम करके संयुग्मी का ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। नहीं तो फार्मूला लगाना है वो आप ये फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। समृद्ध संख्या दी गई है, उसका क्या बताना है, मापांक बताना है, √3 प्लस आयोटा का। तो हम क्या करेंगे, a प्लस आयोटा b से क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, √3 और b बराबर हो जाएगा, यहाँ कितना गुणांक है 1। अब आपको मापांक बताना है, तो मापांक को हम किससे व्यक्त करते थे, यहाँ पे हम चलिए लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं z, क्योंकि समृद्ध संख्या को हम z से निरूपित करते हैं ये। तो z बराबर मान लिए √3 प्लस आयोटा, हम z बराबर a प्लस आयोटा b से तुलना कर लिए, a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू 1 आ गई। तो मापांक को हम मॉड z से भी व्यक्त करते हैं और स्मॉल r से भी व्यक्त करते हैं। इसका फार्मूला है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू √3 का स्क्वायर, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया √4 और ये कितना आ गया 2। तो जो मापांक आपका आया तो कितना आ गया, 2 आ गया। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या करना है कि समृद्ध संख्या -i माइनस आयोटा √2 का क्या बताना, √3 का क्या बताना है, पूर्णांक बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इसको ध्यान से आप समझिएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको z के बराबर -o। तो ये आपका -1 माइनस आयोटा √3। अब क्या करना है आपको, पूर्णांक बताने के लिए इसकी हम तुलना करके a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो z बराबर a प्लस आयोटा b से क्या कर लें, तुलना कर लें। इसकी तुलना करेंगे, a की वैल्यू कितना मिलेगी, -1 और b की वैल्यू कितना मिलेगी, -√3 मिलेगी। पूर्णांक निकालने का फार्मूला आपको हम बता चुके हैं। तो देखिए पूर्णांक आप कैसे निकालेंगे, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है b/a। y x है तो y/x और b और a माने हैं तो b/a आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो tan थीटा बराबर b की वैल्यू है -√3 और a की वैल्यू कितना है, -1, यहां रख दिए। अब tan थीटा बराबर, ये तो कैंसिल हो गया, यहां पे कितना आया, √3।
अब √3 किसकी वैल्यू होती है, ये आपकी 60 की वैल्यू होती है, यानी कि π/3 की वैल्यू होती है। तो यहां से थीटा की वैल्यू तो निकल आई π/3, यहां तो कोई दिक्कत नहीं हुई कि थीटा की वैल्यू यहां पे हम निकाल लिए। लेकिन अब करना क्या है, आपको मुख्य को, जब भी कोणांक पूछता है तो आपको मुख्य कोणांक वहां पे निकालना होता है, और उसके लिए आपको ये चेक करना होता है कि ये जो हमारा tan थीटा है ये किस चतुर्थांश में आ रहा है। तो सबसे पहले आपको चतुर्थांश चेक करना है। अब चतुर्थांश आपको चेक कैसे करना है, ध्यान से इसको आप समझिएगा। ये आपका प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है। y अक्ष भी माइनस है और x अक्ष भी माइनस है, तो y और x अक्ष दोनों यहाँ पे क्या आ रहे हैं, माइनस आ रहे हैं। तो कौन सा चतुर्थांश में आ रहा है, थर्ड चतुर्थांश में आपका ये कोण आ रहा है। और तीनों चतुर्थांश के लिए आपको मुख्य कोणांक हम बताए थे कि इसमें थीटा होता है, इसमें π-θ होता है, इसमें θ-π होता है, या कह सकते हो -π+θ, कुछ भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे होता है -θ। तो जब थर्ड में है तो थर्ड के लिए जब हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, θ-π। तो ये है थीटा। तो यहीं पर हम लिख देंगे, चलो इसको हम इरेज कर देते हैं। यहां पे हम लिखेंगे कि थीटा तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो ये चतुर्थांश तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए आपको क्या करना है, लिखना है मुख्य कोणांक। तो मुख्य कोणांक आपका कितना हो जाएगा, θ-π। और थीटा की वैल्यू कितना निकली है, π/3 निकली है, -π निकली है। इसको हल कर लो, 3 एकम 3, ये हो गया पाई, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -2π/3। ये जो निकला मुख्य कोणांक -2π/3, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, एक समृद्ध संख्या को ध्रुवीय रूप में हमको इसको लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 1 + i√3 बराबर r cos θ प्लस i sin θ। इसको मान लिए समीकरण नंबर 1। ध्रुवीय रूप क्या होता है, त्रिकोणमितीय रूप में समृद्ध संख्या को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, ध्रुवीय रूप। इस तरह से हमको व्यक्त करना है। तो यहाँ पे ध्रुवीय रूप में व्यक्त करने के लिए r की जरूरत पड़ेगी और थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो r और थीटा आपको यहाँ पे निकालना है। r क्या होता है, आपका मापांक होता है, थीटा क्या होता है, मुख्य कोणांक होता है। चाहे तो आप मापांक निकालना भी सीख चुके हैं, कोणांक निकालना भी सीख चुके हैं, उसको अलग अलग करना है, लेकिन आप यहाँ पूरा प्रोसेस से करना है इसी तरीके से। तो देखिए कैसे करोगे, 1 + i√3 बराबर इसका गुणा कर लो r cos θ प्लस i r sin θ। अब कर लो तुलना। तो तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे, r cos θ बराबर मिल जाएगा 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2, और r sin θ बराबर क्या मिल जाएगा, √3। यानी कि वास्तविक भाग की तुलना वास्तविक भाग से, काल्पनिक भाग की तुलना काल्पनिक भाग से यहाँ पे आप कर लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 तथा 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो आप यहाँ क्या करेंगे, बायां पक्ष का वर्ग कर दीजिए, बाएं पक्ष का वर्ग बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष का वर्ग करके दाएं पक्ष में जोड़ दीजिए। ये r² cos² θ
आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका वर्ग कर दिए, इसका वर्ग कर दिए, जोड़ दिए, 1 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बचा 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है, और ये हो गया 4। इधर से स्क्वायर हटा, इस पे लग गया रूट, तो आर की वैल्यू यहां से हमको क्या मिल गई, 2 मिल गई। यानी कि जो मापांक है वो आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया इस प्रोसेस से। बाकी उस तरह से निकालेंगे तो एक लाइन में मिल जाएगा, ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है मापांक निकालने के लिए, लेकिन आपको ऐसे करना है। अब क्या करेंगे, हमको थीटा की जरूरत है, तो हम सीधा सीधा समीकरण 3 को भाग दे दो 2 से, तो आर साइन थीटा अपान हो गया आर कॉस थीटा। बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में आप भाग दे दीजिए। ये तो कट ही गया, यहां आ गया tan थीटा और यहां आ गया अंडर रूट 3। अब ये आपका किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। अब आपको यहाँ चतुर्थांश देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों प्लस में है, तो प्रथम चतुर्थांश में ही स्थित है। प्रथम चतुर्थांश, तो प्रथम चतुर्थांश में मुख्य कोणांक आपका थीटा ही होता है, तो तुलना करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई 3। तो यहाँ पे आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू मिल गई, इसी को यहाँ पे आप क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहाँ पे आप रख दीजिए या लिख दीजिए ध्रुवीय रूप। आर की वैल्यू हो गई 2, थीटा की वैल्यू हो गई पाई बाई 3, और इसकी भी वैल्यू हो गई पाई बाई 3। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए इसका हमको निकालना है वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए ट्रिक भी होती है, जो कि 1-2 लाइन में आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरा प्रोसेस से इसको सॉल्व आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, मान लेते हैं, माना -8 -6 आयोटा, इसका निकालना है वर्गमूल। वर्गमूल निकलेगा तो भी एक समृद्ध संख्या ही आएगी, वो मान लीजिए a प्लस आयोटा b आएगा। तो अगर हम a और b की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं तो वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा -8 -6 आयोटा का होल स्क्वायर, और इसका करेंगे तो a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर। रूट को 2 बार गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, और यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b। -8 -6 आयोटा, इसका गुणा कर देंगे तो आयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ab आयोटा। तो ये a स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा -b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। अब हम क्या करेंगे, देखिए वास्तविक भाग योम काल्पनिक भाग, वास्तविक भाग योम काल्पनिक भाग की तुलना कर लीजिए। की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वास्तविक भाग है, यहाँ पे है -8, इसको मान लीजिए 3 समीकरण, और ये है काल्पनिक भाग, यानी कि 2ab की वैल्यू क्या मिलेगी, -6।
इसको चलिए 2, ये 2 माने हैं, इसको 3 माने। यहाँ हम क्या किए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab की वैल्यू यहाँ से हमको मिल गई। अब हमको क्या करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमको चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, एक फार्मूला याद रखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2ab का होल स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज इसी पे रख लीजिए। इसकी वैल्यू कितना है, -8 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू है -6 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 8 टाइम हो गया 64, 6 छवक हो गया 36। इसको जोड़ेंगे तो 100 और 100 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका रूट निकालेंगे तब। अब इसको आप 4 मान लीजिए समीकरण। समीकरण 3 और 4 को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। समीकरण 3 नहीं 2 था आपका, 2 तथा 3 को हल करने पर, तो 2 और 4 देखिए युगपत समीकरण की तरह है, तो और गुणांक इनका दोनों का क्या है, समान है। ये -8 है और ये कितना है, +10। गुणांक समान है, ये अलग अलग चिन्ह कट गया। इसको जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और यहां से a स्क्वायर की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू कितना आ गई, ±1। यहां से a की वैल्यू आपको मिल गई कितना, 1। और a की वैल्यू आपको या तो यहां रख दीजिए, जहां या उस समीकरण में कहीं पर, तो b की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो चलिए यहां लिख दे रहे हैं a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रख दीजिए तो 2a की वैल्यू 1 और b निकालना है, बराबर हो गया -6 हो गया। अब ये हो गया 2b = कितना हो गया, -6। तो यहां से जो b की वैल्यू मिल गई वो माइनस कितना मिल गई, 3। तो a की वैल्यू यहाँ पे हमको कितना मिली थी, 1 मिली थी, और जो b की वैल्यू है यहाँ पे हमको कितना मिली थी, -3 मिली थी। अब हम लिख देंगे अभीष्ट वर्गमूल। अभीष्ट वर्गमूल, तो a की वैल्यू यहाँ देखो, वर्गमूल जो आता है प्लस माइनस में हमेशा लिखा जाता है। a की वैल्यू कितना आई है, 1। b की वैल्यू कितना आई है, -3। ये कितना हो जाएगा, -3 आयोटा। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसको क्या करना है, सरल करना। सरल करने के लिए देखिए अंडर रूट में माइनस है, इसको क्या करना है, आपको हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, 25 को अलग कर लिए, -1 को अलग कर लिए, 36 को अलग कर लिए, तो अंडर रूट -1 को अलग कर लिए। अब 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5, और इसके जगह पे आपको पता है क्या होता है, आयोटा। 36 का वर्गमूल 6 और इसका मान होता है आयोटा। तो 6 पंचे हो गया 30, आयोटा आयोटा का गुणा हो गया आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -30। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा यदि
1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा पर पावर 9 वास्तविक संख्या हो तो n का न्यूनतम धन पूर्णांक जो संख्या है उसको आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहां पे इक्वल टू ऐसे 1 होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा पर पावर n इक्वल टू 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। जब किसी समृद्ध संख्या में कुछ ना हो रहा हो वहां पे हम क्या करते हैं, उसके संयुग्मी से जब हम गुणा कर देते हैं तो कुछ ना कुछ हमको वैल्यू मिल जाती है। तो इसका संयुग्मी 1 प्लस आयोटा और नीचे भी 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1। अंश अंश का गुणा करेंगे यानी 2 बार है तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया अपान ये a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गई, -1 हो गई। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी अपान 1 के स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो माइनस माइनस हो गया प्लस पावर n इज इक्वल टू 1। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये हो गया 2 आयोटा 1 1 हो गया 2 इज इक्वल टू 1। ये कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा सिर्फ आयोटा पर पावर n इज इक्वल टू कितना है 1। अब यहां पे आपको क्या करना है, न्यूनतम बताना है। तो 1 वैल्यू किसकी होती है, 1 तो वैल्यू i पर पावर बहुत बड़ी बड़ी घात की भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन आपको न्यूनतम पूछा है इसलिए न्यूनतम देखिए किसकी वैल्यू होती है, आयोटा पर पावर 4 की न्यूनतम वैल्यू 1 होती है। तुलना कर लेंगे, तुलना करने पर तो आयोटा की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे यहाँ n है भाई, n तो n की वैल्यू यहां से आपको क्या मिल गई, तुलना करेंगे तो 4 मिल जाएगी। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किन्हीं दो समृद्ध संख्याओं Z1 और Z2 के लिए सिद्ध कीजिए रियल Z1 Z2 यहाँ पे रियल Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2 आपको क्या करना, प्रूव करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे प्रूव होगा। मान लेते हैं, माना Z1 बराबर हम मान लिए A1 प्लस आयोटा B1 और तथा हम क्या मान लिए Z2 बराबर A2 प्लस आयोटा B2 यहाँ पे हम मान लिए। अब आपको प्रूव क्या करना है ये ध्यान रखना है क्योंकि कई तरह से इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रियल Z1 इंटू Z2 यानी कि Z1 और Z2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम पहले क्या करते हैं, Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। A1 प्लस आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा B2। A1 A2 का करेंगे तो A1 A2, इसका करेंगे तो A1 B2 आयोटा, फिर इसका इसमें करेंगे तो A2 B1 आयोटा, फिर इसका इसमें करेंगे तो आयोटा स्क्वायर B1 और B2। तो A1 A2 प्लस A1 B2 आयोटा, यहाँ पे भी A2 B1 आयोटा, इसको भी उतार लेते हैं। अब ध्यान से यहाँ देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है, -1, तो माइनस रखेंगे तो माइनस B1 B2 हो जाएगा। जो रियल वाला
रियल नंबर है उनको एक साथ कर लो, A1 A2 है, B1 B2 है, ये रियल पार्ट है, इनको अलग कर लिए। ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको अलग कर लेंगे और आयोटा क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो आयोटा कॉमन ले लिया ऐसे। यहां पे आप देखिए रियल भाग, ये आपका इमेजिनरी भाग हो गया। तो यहां से हम पता लगाए कि हमको करना क्या है, गुणा किया गया, हम गुणा कर दिए। अब यहाँ पे दो तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो रियल पूछा है, एक इमेजिनरी पूछ सकता है। तो रियल पार्ट पूछा है, अब हम क्या लिखेंगे, रियल Z1 और Z2। तो रियल Z1 Z2 जो आपका आया है वो तो यही पार्ट है, रियल Z1 Z2। तो यानी कि इसमें है A1 A2 माइनस B1 B2 यहाँ पे। अब देखिए तो A1 A2, A1 क्या है, A1 आप देख सकते हैं कि रियल Z1 का रियल पार्ट है, इसको लिख सकते हैं रियल Z1। A2 क्या है, रियल Z2 का पार्ट है, तो ये रियल Z2 का पार्ट है, रियल Z2 का पार्ट है। माइनस B1 क्या है, Z1 का इमेजिनरी पार्ट है, इसका Z1 का। और B2 क्या है, Z2 का इमेजिनरी पार्ट है, यानी काल्पनिक भाग है, तो इमेजिनरी Z2। तो देख सकते हैं आप, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये आपका यहाँ पे प्रूव हो गया। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आज की क्लास में आपको हम टोटल 10 क्वेश्चन कराए। इतने क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं इस चैप्टर से आप अच्छे मार्क प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग इस क्लास को सपोर्ट करेंगे तो आगे आने वाले समय में इसका एक पार्ट हम और लेके आएंगे, जिससे जो क्वेश्चन आपके छूट गए हैं उन क्वेश्चन को भी आपको हम जरूर करवाएंगे।